अब आते हैं जिसका सबको इंतजार होता है प्रोफेसर साहब। अब हम आएंगे उस तरफ जिसका सबको इंतजार होता है। मुझे भी इंतजार होता है, स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं उन्हें भी इंतजार होता है, जो इधर उधर बाहर बैठे हैं हमारी हर जगह सबको इंतजार होता है। वो है स्टार्स के हवाले से। तो सबसे पहला जो सितारा है, सबसे पहला जो सितारा है वो एरीज है। बताएं उसके बारे में जी। तो ये जो कल परसों चांद ग्रहण लगने वाला है, इस पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि आप ही हमला हैं। इस वजह से मेरे मुंह से आपके बारे में ये बात निकल गई है। जितने भी हमली अफराद हैं वो चांद ग्रहण लगने की वजह से उन पर उनके जज्बात पर एहसास महरूमी का एहसास होगा उनको, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक हो गया। और इसका उनको मुकाबला करना होगा। और दूसरा, उनके रिश्तेदारों के कुछ मामला सामने आ रहे हैं ग्रहण के वक्त, ठीक हुआ, करीबी रिश्तेदारों के। और तीसरा ये है कि आप इन दिनों आप बड़ा हर चीज़ को हल्के फुल्के अंदाज में ले रहे हैं। हमली अफराद तो कोई अच्छा मौका आएगा उसको ये ज़ाया कर देंगे। दे शुड रिमेन फर्म सीरियस, दे शुड सी हियर इज़ अपॉर्चुनिटी, ग्रैप इट। लेकिन लगता यह है कि आप अपने उस मूड में रहेंगे कि सब ठीक है। अच्छा, जिस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा अब आप सोचिए कि मुझे किस चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको आप छोड़ दें। अब वो आगे चलकर मज़ीद आपको परेशान करेगी। तो बेहतर ये है कि आप उसको छोड़ दें। और ये जो हफ्ते का आखिर है वो बहुत अच्छा है। आप सोचने समझने के काबिल हो जाएंगे, सोच समझ कर फैसला करेंगे और ऐसे ही होना चाहिए। यानी कि अभी हम लोग सोचने समझ करने के काबिल नहीं है। आप कह रहे हैं ना हफ्ते को ज्यादा सोचें, एक दो दिन ना सोचेंगे, हफ्ते के आखिर में सोचें। अच्छा, ज्यादा सोचें, अभी तक कौन रखें। यू आर टेकिंग इट पर्सनली क्योंकि आपका बुरा है, आप इसे ज़ाती तौर पर लिया। ठीक है, ज़ाती तौर पर लें, लेकिन हमली अफराद को भी ये बात मैं साथ साथ कर जा रहा हूँ कि आप हफ्ते के आखिरी दिन उनकी जो सोचने समझने की सलाहियतें बहुत अच्छी होंगी और उसके मुताबिक ये फैसला करें। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अलावा अब आते हैं हम सौर की तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सौरी हजरात जो आजकल ज़िद्दी बने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं। और इस वास्ते मैं ज़्यादा इसी चीज़ पर जोर दे रहा हूँ कि ये ज़िद ना करें, कुछ लचक पैदा करें। ज़िद अपनी जगह, लेकिन अब इनको जो इन्होंने ज़िद दिखानी थी, ज़िद का मुजाहरा करना था, ज़िद का जो इन्होंने अपना वो असर उसका था वो हो चुका है। अब ये लचक पैदा करें और लचक पैदा करके अपने आप को बैलेंस करें। और इनके साथ एक और बड़ा अजीब सी बात हो रही है जो कि नौजवान लोगों को अच्छा नहीं लगता। रोमानवी तौर पर ये वक्त पर फ़ोन नहीं सुन सकेंगे, और जब वक्त पर फ़ोन नहीं सुनेंगे तो रोमानवी मुलाकात जो है उससे ये ज़ाहिर है महरूम हो जाएंगे, जिससे उनको बड़ी घबराहट, बड़ी बेचैनी और बड़ा वो जहन में आएगा। तो ये वक्ती तौर पर ये आ रहा है। आप ऐसा करें, अलर्ट रहें और आपके जो रोमानवी पार्टनर है वो आपको याद कर रहा है, आप उसकी बात सुने। ठीक हो गया। और वरना यह है कि आपके लिए वक्ती तौर पर परेशानी बन जाएगी। और ये जो चांद ग्रहण लग रहा है, आप अपने माली मामलात के बारे में सोचें कि हमारी मामलात क्या हैं, इनको कैसे नॉर्मल किया जाए। बल्कि ये भी है कि ग्रहण के वक्त आप ये भी आपको ख्याल आएगा कि मैं कोई आमदनी का मुतबादल ज़रिया सोच लूँ। अगर इस तरह से आमदनी नहीं आ रही तो कोई और ज़रिया सोचा जाए। और ये आप ज़रूर सोचें, शायद आपके जहन में जो ख्याल है वो आपके लिए अच्छा साबित हो। ठीक हो गया। जो बैलेंस की आपने बात की है कि इनको बैलेंस बहुत ज़रूरत है, इनको इस वक्त बैलेंस रखने की, लचक रखने की, रख पाए, तोड़ पाएंगे अपनी अपनी बैलेंस जो आपने बात की कि इनको बैलेंस रखने की ज़रूरत है और जिद ख़त्म करने की ज़रूरत है, कर पाएंगे ये दे शुड ट्राई। मैं तो यही कहूँगा, ट्राई हार्ड। इनके लिए जो असली बात है वो ये है जिस पर मुझे असल जोर देना चाहिए कि ये किसी से उधार लेने वाले हैं सूद पर। तो मैं सौरी हजरात को ये वाज़िया ठीक हो गया एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये किसी सूरत सूद पर पैसा न ले, वरना फंस जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं अगले सितारे जो हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस स्टार की बात हो रही थी वो है टॉरस, लेकिन अभी उसमें बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। आप मजीद बताएं टॉरस के बारे में। आप कह रहे थे कुछ और भी चीज़ें हैं। एक तो ये सूद पर पैसा ना लें, और बल्कि मैं तो ये इनसे कहूँगा कि इनके दोस्त अहबाब इनकी मदद करते हैं, मदद करना चाहते हैं, उनसे कोई थोड़ा बहुत पैसे ले लें, लेकिन सूद की तरह ना जाए। अब मैं आता हूँ
जोधा जेमिनी की तरह। जोधा जो है ये बड़े मुतहरक लोग होते हैं, हर वक्त कुछ न कुछ मेल मिलाप करते रहते हैं। इन दिनों अजीब सी इन पर सुस्ती छाई हुई है, गफलत छाई हुई है, कोई काम करने को इनका जी नहीं चाहता, हर वक्त जनाब अपना चरपाई पर पड़े हैं। तो मेरी तरफ से जनाब ये अर्ज़ है जोधी हजरात को कि आप एक्टिव हो जाएं, सरगर्म हो जाएं और लोगों से रब्ता करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप रब्ता करेंगे तो रब्ता करने के दौरान कोई ऐसे आपको कोई आइडिया मिलेगा, कोई ऐसी कोई दोस्त से बात होगी जैसे आपका कोई ना कोई मसला हल हो सकता है। तो इस तरह ये जो आपकी सुई एक जगह आकर रुक गई है, इस सुई को हिलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें और इस तरह आप महसूस करेंगे कि मेरे मामलात हल होना शुरू हो गए हैं। और दूसरा इनके लिए ख़ास बात यह है कि दूसरों के जो है उनके मामलात को भी इनकी कोई मदद करना चाहता है, लेकिन उसमें हैरानगी की बात यह है या अजीब सा मसला लगता है, आयरैनिक जैसे कहते हैं, वो यूँ है कि जो इनकी मदद करना चाहते हैं वो भी इन्हीं की तरह परेशान है, वो भी सुस्त है। नहीं, वो उनके पास भी पैसे नहीं हैं जिसकी ये मदद चाहते हैं। लेकिन ये इस बात को न सोचें जोधी राज, ये उनसे मदद ले लें वक्ती तौर पर, बाद में खुद भी तो ये मदद करने वाले लोग हैं, बाद में हम ये भी मदद कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि मुतारक हो जाएं। और ये जो आपका रवैया बना पड़ा है कि आपकी सुई एक जगह आकर रुक गई है, ये बहुत गलत है। जेमिनी लोग ऐसे तो नहीं होते, दे आर वेरी मूविंग, ठीक, वेरी एक्टिव, ठीक, और उनका जहन दिल दिमाग हर वक्त जो है हरकत में रहता है। आप अपने दिल दिमाग को हरकत में लाएं और अपने रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ सोचें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और दोस्तों के ज़रिए मदद करेगा इंशाअल्लाह। अब मैं सरतान की तरफ आता हूं। नहीं, इनके मुझे एक सवाल और दें इस पे, मुझे ये बताएं कि ये जो चांद ग्रहण है जो होने वाला है उसका क्या इम्पैक्ट है इन पे? हाँ जी, इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ। इनका नामे खाने के घर में पड़ेगा, और नामे खाने में इस तरह इनका आने में ये होगा कि ये वक्ती तौर पर इनका उलझाव आ जाएगा, वक्ती तौर पर इरिटेटेड उलझे रहेंगे, और उस उलझन की वजह से मुमकिन है ये असरात हों कि ये जो लोग आजकल इनका किसी काम करने को जी नहीं चाह रहा है, और थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी इस्तेमाल करें, ग्रहण गुजर जाएगा, ग्रहण को बर्दाश्त करें और बाद में इंशाल्लाह हालात ठीक होने वाले हैं। चलिए अब आजे कैंसेरियन पे आ जाएं, सरतान। तो सरतान वालों का तो पिछले 1-2 हफ्ते ठीक नहीं थे, बड़े टेंस थे, जज्बाती हो रहे थे, लड़ाई झगड़े कर रहे थे। अब ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है यहाँ पर, इनकी ज़िंदगी में सोशल लाइफ इनकी बहुत एक्टिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा दोस्त आ रहे हैं इनके पास। और ये जो इनके लिए एक और बड़ा मसला बना हुआ है, इनका रोमानवी हालात इतने अच्छे हैं कि वो जो इनका पार्टनर है वो इनसे मिलना चाहता है, लेकिन ये कुछ ऐसे मामलात में फंसे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं, इन पास वक्त ही नहीं है कि अपने पार्टनर को मिल सकें। ये एक अजीब उलझन है जिसमें ये गिरफ्तार हैं कि पार्टनर चाहता है कि मुझे मिलें और ये मिलने के फ़िलहाल काबिल नहीं है। इस उलझन का नाम ये हफ्ता है इनके लिए। इनको चाहिए कि किसी जो भी हो सके कोई वक्त निकाल कर अपने महबूब के पास जाएं। और चांद ग्रहण जो है इनके लिए एक ऐसी बात ला रहा है जो कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि ये ऐसा कोई वक्त आ रहा है इनके लिए, ग्रहण का वक्त, कि जो भी ये दुआ करेंगे वो कबूल हो जाएगी। अच्छा, तो इनको चाहिए कि ग्रहण जब लगे 29-31 को ग्रहण के असरात होंगे, ये इबादत करें। अच्छा, इबादत करें और अल्लाह से वो चीज़ मांगें जायज़, ताकि वो इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए और अल्लाह भी खुश हो कि मैंने एक जायज़ ख्वाहिश पूरी हो गई इनकी, और दिसंबर को मजीद बोझ इनका जो है उतर जाएगा। अच्छा, और इंशाल्लाह इनका कारोबारी और सेहत के हालात ठीक है? कारोबार और सेहत के हालात ठीक है, मोर और लेस, कोई ऐसी बात नहीं है। और कैरियर को जो है ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जिसकी वजह से महबूब से भी नहीं मिल सकेंगे। आपको सबसे बड़ा गम ही ये है कि ये मिल नहीं पा रहे हैं। इधर लिखा हुआ है, मैंने जो प्लानट पड़े हैं, जो प्लानट लगे पड़े हैं, उनके मुताबिक बात करनी पड़ती है कि इनके रोमानी हालात हैं। सही है, सही है, आप सीरियस ना लें। लेकिन ये इनकी मसरूफियत की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, और वो कारोबारी मसरूफियत है। वैसे कोई मसरूफियत होगी तो इनको चाहिए कि अगर ये रोमांस में दिलचस्पी लेना चाहते हैं तो दे शुड टेक टाइम। अच्छा, ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम असद पे। लियो, इनकी जो बड़ी तब्दीली आ रही है वो रोज़गार की है।
रोज़गार की तब्दीली आ रही है, ये परेशान ना हो इससे, अपनी कोशिश जारी रखें और आगे बढ़ें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, कारोबार इनको मिलेगा। और इनको अपनी जो तख्लीकी सूरत हाल है, अल्लाह ताला ने इनका जहन आजकल बड़ा रवां जहन इनका मुतहर्रिक है और जहन जो है इनका तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे यह है कि इनको शोहरत भी मिलेगी और इससे इनके नए तलक़ात भी लोगों से बन सकते हैं। बहरहाल ये अपनी शोहरत का सोचें, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि ये जो जितनी भी अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई हैं, इन सलाहियतों को आप लोग जो हैं इनके लिए कोई तंजीम होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। इनको सलाहियतों के इस्तेमाल करने का कुछ सोचें। आप बग़ैर मुनज़्ज़म, बग़ैर तंजीम के अपनी तख्लीकी सलाहियतों का जब मूड आया कुछ न कुछ आप तख्लीकी सलाहियतों की वजह से लिख पढ़ लेते हैं। ऐसा ना करें, तंजीम बनाएं, वाज़ेह मकसद सामने रखें, वाज़ेह मकसद सामने रखें। जब आप मकसद सामने रखेंगे तो आप हर वक्त आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतें इस्तेमाल करने का जी चाहेगा और आप इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। अच्छा। अब तो ऐसा लगता है जैसे आप अंधेरे में, बस अंधेरे में जैसे कोई आदमी घूमता है, आप अंधेरे में घूमते रहते निशाने हैं। लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल अंधेरे में निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल करते हैं कोशिश इनकी आजकल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तंजीम करें, अपने हालात की मुनज़्ज़म करें और सामने लाएं अपना मकसद को रखें सामने, उसको सामने रख हर वक्त सोचें कि ये मेरा मकसद है, मैंने इस तरफ जाना है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा और ये आगे बढ़ेंगे। और ग्रहण का क्या इम्पैक्ट है? ग्रहण का इनके लिए जो इम्पैक्ट है वो मिला जुला है। कोई जो जज्बाती इनकी ज़िंदगी है ना, उसमें कोई उतार चढ़ाव समझ लीजिए, मिला जुला है। जज्बाती ज़िंदगी किसकी नहीं होती, हर आदमी जो थोड़ा बहुत जज्बाती है, हर आदमी थोड़ा बहुत जज्बाती लगाव में है। तो वो जो है इनको ज़रा थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ग्रहण की वजह से। ठीक हो गया। और आप कुछ अपने बचपने से जान छुड़ाएं। असली हजरात जो है ना, कोई बचपना भी आया हुआ है प्लानट की वजह से, इस बचपने से बाहर निकलें, बाहर निकल के अपने हालात को पुख्ता दिमागी से, पुख्ता ख्याली से कोई प्रोग्राम बनाएं और उसके मुताबिक तंजीम बनाकर मुनज़्ज़म करके चलें और फिर देखें कितनी अल्लाह ताला इनको तरक्की देता है। ठीक हो गया। और ये जो जॉब के सिलसिले में वक्ती परेशानी आ रही है, इसकी परवाह न करें, ये बाद में फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। आपकी सिर्फ कोशिश की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज हो आप लोग, बस ये और ये जो ग्रहण है इसकी वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा मुस्तकबिल का सोचने लगते रहेंगे कि क्या सा होगा, ये होगा, फिर वो होगा। ऐसा ना करें। स्टे काम, स्टे अपने फोकस। मकसद को सामने रखकर उसके पीछे लग जाए। अच्छा, अब अगले सितारे पे आते हैं, विर्गो। यस, सुमला की तरफ आ रहे बड़ी हैं। मुस्कुराहट है ये आपकी विर्गो पे। इनको जी, मैंने कहा बड़ा मुस्कुराए हैं आप विर्गो पे। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हाँ जी। अच्छी बात है। ठीक है, चले बताएं विर्गो का। हाँ जी, जी विर्गो। हाँ जी, इनकी जो मुलाकात है उसके लिए ये कोई ऐसी सूरत हाल बन चुकी है। अब आप फिर चूँकि आप खातून मेरे साथ बैठी हैं, मुमकिन आप ये सोचें कि बार बार ये हर बुरुज के साथ ये क्यों कहना शुरू हो गया। अब इधर लिखा पड़ा है तो मुझे बोलना पड़ता है। वो यूँ है मुझे पता चला था कि ये रोमानी मामलात में इनके लिए कोई बड़ी मुश्किल सूरत हाल बनी पड़ी है। ये एक बाजार कोशिश करने के बावजूद मिल पा नहीं रहे। एक अजीब रुकावट आ गई, एक अजीब मुश्किल है, उसके लिए ये बहुत ही टेंशन में। कोशिश करें कोई रास्ता निकालें। और नंबर 2 ये है कि जॉब में, काम में तब्दीली आ रही है, रोज़गार में तब्दीली आ रही है, जिससे इन पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। ठीक हो गया। इसका बुरा असर कबूल न करें। इनके चूँकि जहन बहुत तेज़ होता है सुमला हज़रात का, ये कोशिश करके अपने कारोबार को संभालें या कारोबार में तब्दीली ने अल्लाह बेहतर करेगा। और पिछले 3, 4, 5 हफ्तों से आप दबाव का शिकार हैं और उस दबाव से भी आप निकलने का एक ही तरीका है कि कोई मशगला ऐसा बनाएं जिससे आप इधर उधर अपना वक्त जो है दिल का बहलावा बन जाए। उसके बाद आपसे ये जो लोग वादा कर रहे हैं आजकल, ये वादे पर पूरा नहीं होता रहे, जिसकी वजह से आपको अक्सर ये भी सोच रहती है, ख्याल आता है कि ये लोग क्यों इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को छोड़िए। नंबर 1, आप अपनी कोशिशें तेज़ कर दीजिए। वक्ती तौर पर कारोबार में रुकावट आ रही है, इसकी मुतलक परवाह न कीजिए, हिम्मत से काम लें, अपनी सोच से काम लें, कारोबारी जो सलीत यहाँ में मौजूद है उससे काम लें। इंशाअल्लाह आगे चलकर हालात बेहतर आ जाएंगे। लेकिन
एक बात जो मैं नहीं कह सका और वो पहले कहनी चाहिए थी, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, आप लोग अपनी बहुत सेहत का ख्याल रखें और यकीन भी रखें। लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जो ब्रेक से वापस आते हैं, जो बाकी स्टार्स रह गए हैं उन पर भी डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब जो अगला सितारा है वो है लिब्रा। तो लिब्रा के लिए ज़रूरी बात तो यही है कि जो कारोबार से या जिस बात से उनको फ़ायद नहीं हो रहे उनको छोड़ दें। और एक और बात जो ज़रूरी है कि कई लोगों ने इनसे वादे किए हुए हैं जिनसे इन्हें उधार लेना है। अच्छा, उनके वादों पर एतबार न करें, वो उधार अभी वापस नहीं करेंगे। ये ज़रा सोच समझ खान साहब ने किससे उधार लेना है? उनकी बातों में आपने अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ आपका फ़लसफ़ा है, कोई मंतक है, कोई तरीका है कि मेरी ज़िंदगी इस तरह अच्छी होनी चाहिए। दैट्स गुड। लेकिन सवाल ये है आप सोचते इस तरह हैं और फिर जो है अमल नहीं करते उस पर। तो ज़रूर सोचें, प्लान करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने अकायद पर अमल करें। लेकिन सवाल ये है कि उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आप अमल नहीं कर रहे, इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अपना ये जो ग्रहण लग रहा है, ये जो करीबी लोग हैं इनसे उनसे थोड़ा बहुत इनको मुहतात रहना होगा। और दूसरा ये है कि किसी आप में कोई आप चीज़ों को भूल जाते हैं या भूल रहे हैं इस हफ्ते। आपने किसी से मीटिंग का वादा किया हुआ है, आप उसको ज़हन में रखें। वो मीटिंग का वक्त आ जाएगा और आप सोए पड़े होंगे। चलें, बादाम खाएं उस मीटिंग के लिए। खैर, अगले सितारे पर आते हैं हम। स्कॉर्पियन। हम स्कॉर्पियो तरफ आते हैं। आ जाए स्कॉर्पियन की तरफ। और ये लोग जो हैं ये बड़े तेज़ होते हैं। इनको ऐसे कोई इनका माइंड पावर है कि अगले आदमी के ख्यालात को ये फ़ौरन समझ जाते हैं कि आदमी क्या सोच रहा है और उसके जज्बात क्या हैं और उसके ख्यालात क्या हैं। इसका इनको बड़ा फ़ायदा होता है। ये आदमी को फ़ौरन समझ जाते हैं। और इनको मुलाजमत का कोई नया मौका मिल रहा है या प्रमोशन आ रहा है या प्रमोशन हो चुका है, मज़ीद हालात मुलाजमत के अच्छे हो रहे हैं। और लेकिन यह है कि कुछ लोग जो हैं वो आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं किसी मसला को हल करने के लिए। आप बज़ाहिर यही कह रहे हैं कि ठीक है मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन प्लानट ये कह रहे हैं कि आप इस मूड में हैं ही नहीं, आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो आप उनसे साफ कह दें कि मैं अभी मुज़ाकरात नहीं करूँगा, बाद में किसी वक्त मिल बैठेंगे। और इस तरह उनको अपने कॉन्फिडेंस में रखें। और दूसरा यह है कि आप अपने लिए एक और घर बनाना चाहते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। और इसके साथ साथ आप एक लंबा सफ़र भी सोच रहे हैं। लंबा सफ़र नज़र आता है मुझे, आप ज़रूर जाएं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपका कोई बड़ा मंसूबा है उसको भी आप कामयाब हो रहे हैं, उसको इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक हो गया। और हालांकि ये जो अकरब हज़रात होते हैं ये होते बड़े सख्त हैं, इनका फ़नकाराना सरीतों से क्या तल्लक। लेकिन इस हफ्ते अकरबी हज़रात भी आर्ट जो फ़नकाराना सलीते होते हैं उसको बड़ा पेंटिंग को, अच्छा, मुसव्वरी को, म्यूज़िक को, ये बड़ी माशाल्लाह दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। और अकरब हज़रात जो हैं ये इनका आम मिजाज ऐसा नहीं होता। अब मैं कौस की तरफ आता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आज सेजिटेरियस की तरफ। हाँ जी, देखिए जदी हज़रात आपको दो बातें कहनी पड़ेंगी कौसी हज़रात को। नंबर 1, आप बहुत कोई कीमती चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, वो अभी न ख़रीदें। जब पैसे आएंगे, जब माली सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी और उस वक्त इसके पीछे पड़े, आप अपनी खर्चीली आदत से जान छुड़ाएं। ठीक। आपका जो रोमानी मामलात हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, वो बहुत ही अच्छे हैं, हालात साजगार हैं। लेकिन ये है कि आपके रोमानवी जो पार्टनर उसको कोई डिमांड है या आपकी भी कोई डिमांड है, वो डिमांड आप एक दूसरे को पूरी नहीं कर रहे। और अगर ये ऐसी सूरत आ रही तो ये रोमांस जो है ये भाप की शक्ल में उड़ता नज़र आता है। तो आपको एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी। सही हो गया, सही हो गया। ग्रहण का कोई असर? ग्रहण का यही असर है जो मैं बातें बता रहा हूँ। बस ठीक हो गया, सही है। ख्याल करें आप। अगले सितारे पे आ जाएं, कैप्रिकॉर्न। और इनको अपनी जो ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ, उसका ज़रा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, कैप्रिकॉर्न पे आ जाएं। आजवाज ज़िंदगी का इनको ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया। आगे हम आते हैं जद्दी की तरफ। बिल्कुल।
फिर हंस रहे हैं आप। हाँ, तो ये जो रोमानी मामलात में हैं, ये अपनी जगह इनके भी आए हुए हैं, लेकिन रुकावट भी है। अच्छा, सही। इनमें एक अजीब जो रुकावट है, वो एक अजीब दिलचस्पी बनी हुई है। जद्दी हजरात समझते हैं कि हमें कोई पसंद कर रहा है। अच्छा। फिर ये जद्दी हजरात समझते हैं कि हम किसी को पसंद कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह ख्यालात की उलझन आई हुई है, इस उलझन से बचें। एक मैं बात वाज़ेह आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी, कोई खातून आप में दिलचस्पी ले रही है, या अगर कोई खातून उसमें, कोई जद्दी खातून उसमें कोई दिलचस्पी ले रहा है, तो आप फ़ौरन उसे कह दीजिए कि मैं दिलचस्पी नहीं है मुझे, और मैं इस उलझन में नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ना नहीं चाहती। आप अपनी तरफ से रोमांस से जान छुड़ाएं, क्योंकि आपके सितारे ठीक नहीं है, आप बाद में फंस जाएंगे। ठीक हो गया। और ये बात आपके लिए बड़ी ख़राब साबित होगी। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ दल वज़ात की तरफ। जी, एक्वेरियस। हाँ जी, दल वज़रात पिछले 3-4 हफ्तों से डिप्रेस हैं, और काफ़ी हद तक डिप्रेस हैं। बहरहाल ये जो डिप्रेशन है, ये अपनी जगह वक्त गुजरता रहता है। और दलवी हजरात पर इस डिप्रेशन के अलावा एक और बात भी छाई पड़ी है कि मैं इतनी जद्दी हजरात समझते हैं अपने आप को कि हम इतनी ज़हीन हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी हमारी मेहनत जो है उसका लोगों ने असर कबूल किया हुआ है। ये सब कुछ समझने के बाद वो समझें कि हमारी माली पोजीशन ठीक नहीं है। जितने दलवी हजरात हैं आजकल वे सोच में पड़े हुए हैं कि हमें हमारी इस्तेदाद के मुताबिक, ज़ानत के मुताबिक, मेहनत के मुताबिक, कारकर्दगी के मुताबिक हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये ख्यालात जो हैं, इस पर वो अगर ये समझते हैं तो ये इस सिलसिले में कोई कदम उठाएं, और सही तरह कदम उठाएं, और अपने इन ख्यालात को जान छुड़ाने के लिए एक ही रास्ता है कि दे शुड एक्ट अपॉन इट, अमल करें और अपना जो हक है वो लें। अच्छा, इनकी सेहत के बारे में बताएं, सेहत के क्या इनके हालात हैं? हाँ, वो सेहत के मामले में सख्त एहतियात की ज़रूरत है, और इसी पर आप अमल पर आ रहे हैं अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में। और ये एक और इनकी जिस्मानी जो सूरत हाल है सितारों के मुताबिक, वो ये है कि ये अपने पाँव की मालिश चाहते हैं। आप मुझे बड़ी अजीब गरीब कि ये पाँव पर कैसे चला गया, आप इस तरह देख रही हैं। लेकिन ये इधर प्लैनेट कह रही हैं कि इनका जो पाँव है, टुखना है, ये पाँव की मालिश चाहते हैं। अब यहाँ लोग हाथ की मालिश नहीं करते, पाँव की मालिश कौन करेगा? थोड़े पैसे खर्चने चाहिए फिर इनको। तो इनको आजकल यही है कि इनके पाँव की अगर मालिश की जाए तो इससे भी इनके सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। चलें, ठीक हो गया। अब आखिरी मैं आता हूँ। हाँ, और उसके बाद अपना हूत ही रह गया। जी 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 जी, वही बोला मैंने भी। बताएं। इन दिनों में ये लोग जो है ना, ये अकरबी हजरात की तरह इनका वजदान भी बहुत तेज़ होता है। ये भी फ़ौरन भाप जाते हैं कि फ़ला आदमी क्या सोच रहा है, इनमें ये सलाहियत है। लेकिन इन दिनों जो इनको वजदानी तौर पर जो बातें सूझ रही हैं उस पर इनको एतबार नहीं करना चाहिए इन दिनों ख़ास तौर पर, वरना ये धोखा खा जाएंगे। कभी कभी वजदान भी ठीक नहीं होता। तो इन दिनों अपने वजदान पर ना जाएं, वक्ती तौर पर चुप कर जाएं। और तालीमी एजुकेशन जो है, तालीमी जो है तालिब इल्म होती, वो बड़ी मुश्किल में फंसे पड़े हैं। इम्तिहान की तैयारी बहुत ज़रूरी है, और इनको यकसुई भी हासिल नहीं है, डिस्टर्ब हैं। तैयारी इतनी ज़रूरी है कि सुबह शाम यही बात इनके जहन पर छाई हुई है, लेकिन डिस्टर्बेंस भी इतनी ज़्यादा है कि ये काम कर ही नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर सकते। और चांद ग्रहण जो है, इसको इनके घर में कोई तब्दीली आ रही है, या ये जहन में बात सवार है कि हम फौरी तौर पर 2-3 दिन लगा के अपने घर को डेकोरेट करें, या कोई तब्दीली आ रही है। आप इन दिनों कोई आपका दोस्त है जो बातें करते करते, उससे मुलाकात करते करते आपको कोई ऐसी सोच देगा, आपका कोई ऐसा आइडिया देगा, आपको ऐसी बात बताएगा जिससे कि आपके कई मामलात बाद में संभल सकते हैं, आप उनको हल कर सकते हैं और कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। सूरत हाल जो प्लानट की थी वो मैंने अर्ज कर दी है। अच्छा, ग्रहण का इम्पैक्ट बताएं, ग्रहण का क्या इम्पैक्ट है, क्या करें? जो ग्रहण लग रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन पे? ग्रहण का? हाँ,
ये 31 को लगेगा ना। हाँ, तो इस पे क्या इम्पैक्ट होगा इनके सितारे पे? मैंने हर एक को बता दिया है ना, कोई पर्टिकुलर कोई चीज तो नहीं है? मैंने बताया ना कि घर के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इनके जो घर का बुरुज है वहाँ ग्रहण लग रहा है। ठीक हो गया। हाँ जी, सही हो गया। तो इसी तरह जो एक्वेरियन है इनके मोहब्बत के खाने में लग रहा है। ठीक हो गया। ग्रहण इनके मोहब्बत खाने में लगा, ये मोहब्बत खाने में कुछ न कुछ करेगा। ठीक हो गया, बेहतर ही करेगा आई एम श्योर। अब देखिए क्या करता है। आप भी एक्वेरियन है, आप बताइएगा हमें क्या करेगा। खैर जी, आज के प्रोग्राम से मुझे और प्रोफेसर गनी जावेद साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।